नमस्कार दोस्तों। मैं गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में और कई जगहों पर इस देश के कई लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करके कुछ लोगों को जॉब भी नहीं लग रही है और पढ़ने से पैसा ही तो कमाना है। पैसा तो हम आज भी कमा ही रहे हैं, कुछ लोग हम भी तो ज़िंदगी जी ही रहे हैं। तो क्यों पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है। और कई बार मैं ये देखता हूँ ऐसा बोलने वाले लोग कई सारे अज्ञानता में जी रहे हैं। ऐसा बोलने वाले कई सारे लोग कास्टिज़्म को फॉलो कर रहे, वो बहुत कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जी रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग जो फालतू लोगों से शादी कर रहे हैं, बहुत सारे परेशानियों में है। उनको वो मानते भी है कि हम बहुत परेशानियों में हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई आपके दिमाग को तराशती है। जब से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं जब से पढ़ाई क्या होती है इस पर ध्यान देना शुरू किया हूँ। पढ़ना मेरे लिए बड़ा अच्छा चीज़। मेरा पढ़ाई मेरी शौक़ इसलिए बन पाई क्योंकि दिमाग के ताले खोलती है पढ़ाई। आपको जेल से बाहर निकालती है पढ़ाई। जेल मतलब वो नहीं कि सलाखों के पीछे ही आप है। आपको सलाखें दिख भी नहीं रहे आपको, ये भी बात ज़रूरी है। आपके सलाखें जिस दिन आपको दिख जाएंगे उस दिन वो सलाखें कब दिखेंगे आपको, जब आप पढ़े लिखे लोग होंगे, जब आप सच में सोसाइटी को, इस समाज को समझेंगे, जब आप सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी को समझेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ फिलॉसफी को जब हम ध्यान देंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देशों का संबंध किस तरह से होता है। नहीं तो हम उसी तरह से जैसे बचपन में बोलते हैं ना, पाकिस्तान खराब है, इंडिया खराब है या फिर ये देश खराब है, उस तरह से बोलते हुए लग जाएंगे। क्योंकि हम जान ही नहीं पाएंगे कि एक दोस्त के साथ रिलेशन कैसे बैठता है, एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन कैसा होता है। इन चीज़ों पर हमारी ध्यान जाएगा नहीं। कल्चर जो है, जिस कल्चर को लेकर आप सब लोग खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कराते हैं, वो कल्चर आता कहाँ से है, वो कल्चर बना कैसा है, क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं लगी। ये बातें बहुत ज़रूरी है, इन बातों को समझिए। और ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, इस सब का रिलेशन क्या है, जब आप इन सब को समझने जाएंगे, जब आप इन सब को समझेंगे, तब आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी और आपको आँख जो है, आपको खुले आँख से चीज़ें आप देख पाएंगे। आप समझिए, आपके समाज में, आपके घरों में आज भी कास्टिज़्म है, आप माने ना माने है, पुरुषवाद है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल चीज़ें, नहीं सर। आने वाले समय में जब ये चीज़ें बढ़ेंगी या फिर हालांकि हम उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें कम हो, आने वाले चीज़ों में जब लोग, हम उम्मीद ही क्या हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हम चेंज होंगे। हमारे समाज में सच में तर्कपूर्ण रैशनल लोग पैदा होंगे, रैशनल लोग इस देश को समझेंगे और इस देश को कुछ अच्छे लोग चलाएंगे, ऐसी उम्मीद तो हम करते ही हैं। इस बात को समझते हुए आने वाले समय में जब वो हमारे इतिहास, आज का समय देखेंगे तो बहुत हमको गालियाँ देंगे कि हमारे कैसे थे पूर्वज, या फिर बहुत हमको बेवकूफ़ समझेंगे। तो हमारे एज अ जनरेशन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पढ़ाई को आगे तक ले जाएं, सवाल पूछें, सही सवालों से इंटेलेक्चुअल डिबेट समाज में खड़ी की जाए और उसी इंटेलेक्चुअल डिबेट के ज़ोर पर हम कुछ आगे बढ़ पाए। आप समझिए, इस देश में कई सारे सालों से इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ आंदोलन चल रहे, ऐसा ना हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो यही सारी रीज़न्स है जो आपको रीज़न्स है, और बहुत सारी रीज़न्स है, आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़ने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। तो यही बात है, बारिश आ रही है, मैं खेत में हूँ, आपको पता है, इसीलिए वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लेकिन समझो, ये बात आज हमने जो पॉइंट उठाया पढ़ाई लिखाई को लेकर, पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई जीवन की मुक्ति के लिए भी है। हम इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ क्योंकि बारिश आ रही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।